जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th की मैथ एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 4। एक बार गिवन स्टेटमेंट को रीड करते हैं, फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यदि बच्चे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो कहा जा रहा है एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई है। कोई एक पौधा है, उसकी 40 पत्तियों की लंबाई को मापा गया है, किसमें एमएम में, यानी कि मिलीमीटर में। ठीक है, शुद्ध मापी गई है और प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में निरूपित किया गया है। यहाँ लिखा गया लंबाई मिलीमीटर में, और यहाँ लिखा गया पत्तियों की संख्या। ठीक है, कॉलम बना पूरा। करा दिए हुए आंकड़े को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए। ठीक, तो एक आयत चित्र खींचना आपको, फिर उसके बाद समझिए क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख है। क्या इसको आप तो एक आयत चित्र के माध्यम से शो कर सकते हैं, क्या कोई और भी आंकड़ा है जिससे आप शो कर सकते हैं? तो आगे बताएंगे आपको कि बारंबारता बहुभुज होता है, उसकी सहायता से भी हम इसको शो कर सकते हैं। आगे है, क्या यह सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है, और क्यों है? इन सभी प्रश्नों का हमको क्या करना है, जवाब देना है। तो समझिएगा ध्यानपूर्वक बच्चे। पहले तो हम इसके ग्राफ को बनाएंगे, ग्राफ को बनाने के बाद तब जाकर के हम सारे प्रश्नों का जवाब हम आसानी से दे सकते हैं। ठीक, तो पहले हम क्या काम करेंगे, इसके ग्राफ को बनाएंगे। हाँ बच्चे समझिएगा ध्यान से। अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर देखिए प्रश्न दिया गया है 118 से 126। इसमें अगर बात करें हम पत्तियों की लंबाई जो है 118 मिलीमीटर से लेकर 126 मिलीमीटर तक कितनी पत्तियां हैं? 3 पत्तियां ऐसी हैं जिनकी लंबाई जो है वो 118 से लेकर 126 मिलीमीटर के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार से 5 पत्तियां ऐसी हैं जिनकी लंबाई 127 मिलीमीटर से कितना आता है, 135 मिलीमीटर तक। इसी प्रकार से 9 है जो इसी प्रकार पूरा सबका सब आपको दिया गया है। ये बच्चे समझ लीजिए, आपको ऐसे प्रश्न क्लास 10 में मिलेंगे। यहाँ समझिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमको वर्ग अंतराल दिया गया है ये सतत नहीं है, यानी कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक, तो सबसे पहले हम इसको कंटिन्यूअस में रूपांतरित करेंगे। अब कंटिन्यूअस में कैसे रूपांतरित करेंगे समझिएगा ध्यान से। इसलिए हमने ये तो हमारा प्रश्न है, अब हम अपने रूप में इसको क्या करते हैं, हम लोग जैसे सॉल्व करते हैं वहां, इसलिए हमने दोबारा कॉलम फिर से बनाया कि लंबाई एमएम में पत्तियों की संख्या। तो यहाँ समझिएगा ये डिसकंटिन्यूअस है, इसको हम कंटिन्यूअस करेंगे। कंटिन्यूअस कैसे किया जाता है उसको समझिएगा ध्यान से बच्चे। कंटिन्यूअस करने के लिए हम करते क्या है कि अभी हमने आपको बताया था कि ये हमारी लोअर लिमिट होती है, ये हमारी अपर लिमिट होती है, यानी ये निम्न सीमा होती है, ये उच्च सीमा होती है। और किसी भी अंतराल में उच्च सीमा इंक्लूड नहीं होती है, जबकि निम्न सीमा इंक्लूड होती है, शामिल होती है। तो यहाँ से हम करेंगे क्या कि लोअर लिमिट में 0.5 कम कर देंगे और अपर लिमिट में 0.5 जोड़ देंगे, जिससे सारे के सारे अंतराल जो हमारे हैं वो कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएंगे। समझिएगा जैसे ध्यान से। अगर बात करें हम 118 है, 118.0 माना जाता है। इसमें से अगर हम 0.5 को कम करेंगे तो 10 में से 5 किया तो 5, फिर दशमलव यहाँ बचा 7, यहाँ 1 यानी 117.5। तो हमने यहाँ लिखा 117.5 से। अब अगर बात करें बच्चे हम अपर लिमिट में क्या काम करेंगे, 0.5 जोड़ देंगे। तो यह 126.0 को हमने जोड़ दिया, तो यहाँ हो गया 5 दशमलव, यहाँ हो गया 6 यानी 126.5। ये बन गया हमारा 126.5। इसी प्रकार से अगर हम बात करें इस लोअर लिमिट में 127 में से अगर हम 0.5 कम करेंगे, यहाँ बच गया 5, यहाँ हो गया 6 2 126.5, 126.5 और इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 135.5। यहाँ समझिए, अब अगर हम बात करें जहां पर इंड हो रहा है वहीं से शुरुआत हो जा रहा है, तो अभी हमारा जो वर्ग अंतराल है वो किस में हो गया है, सतत में। तो हम सब में क्या काम करेंगे, हम लोअर लिमिट में 0.5 कम करते चलेंगे और अपर लिमिट में 0.5 जोड़ते चलेंगे। बस भाई, तो समझिएगा बच्चे ध्यान से। इसमें ये तो हो गया हमारा, इसमें करेंगे तो हो जाएगा 135, कम करेंगे तो 135.5 और अपर लिमिट में अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 144.5। इसी प्रकार से इसमें कम करेंगे तो हो जाएगा 144.5 और 135
53.5। इसी प्रकार से यदि बात करें इसको कम करें 153.5 और 162.5। इसी प्रकार से इसमें कम करेंगे तो हो जाएगा 162.5 और 171.5। फिर हो जाएगा 171.5, फिर 180.5। ठीक, इस तरीके से अगर हम बात करें तो लोअर लिमिट में हमने 0.5 कम कर दिया और अपर लिमिट में हमने 0.5 जोड़ दिया, जिससे हमारे जो है वर्ग अंतराल जो हमारा है वो किसमें चेंज हो गया, कंटीन्यूअस। ठीक, सतत वर्ग में चेंज हो गया। तो आप समझिएगा ध्यान से। बाकी पत्तियों की संख्या वही है, अंतराल नहीं। क्या पड़ा हमारा 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। ये बच्चे समझिएगा। अब इसमें अगर हम बात करें, इसको मिटा देते हैं। ये प्रश्न था हमने देखने के लिए लिखा था, इसे इसको मिटा देते हैं, इसका काम नहीं है, ताकि आपको दिखा सके। ये बच्चे समझेगा, कह रहा थे इसको आप एक तो आयत चित्र से कर सकते हैं, एक और किसी से कर सकते हैं। तो हाँ बच्चे, हम बारंबारता बहुभुज से कर सकते हैं। किससे? बारंबारता बहुभुज। तो बारंबारता बहुभुज के लिए जानते हैं क्या करते हैं? बारंबारता बहुभुज के लिए एक कॉलम हमारा यहाँ बनता है मध्य बिंदु। ठीक, क्या बनता है? मध्य बिंदु बनता है। मध्य बिंदु निकालने का तरीका है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़कर हम आधा कर देते हैं। अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़कर क्या कर देते हैं? आधा कर देते हैं। फिर हमारा इससे और उससे क्या बन जाता है? एक पॉइंट बन जाता है। वो हमारा काम करता है एक्स का, ही हमारा काम करता है वाई का। तो हमारे पास एक बिंदु बन करके तैयार हो जाता है। बस नहीं, फिर हम बिंदुओं की सहायता से क्या करते हैं? उसको बारंबारता बहुभुज की सहायता से शो कर सकते हैं। जैसे आ गया 3, 2 तो 3, 2 आ गया। तो हम जो पढ़े थे चैप्टर सीआई में ना, यहाँ कहीं 3, 2 बिंदु क्या बनेगा, ऐसे कोई यहाँ बिंदु बनेगा, ऐसे कोई बनेगा। तो ऐसे इसको मिलाते हुए चले जाएंगे। ये हमारा कहलाता है बारंबारता बहुभुज। ठीक, इसको बनाने के लिए नहीं कहा, बनाने के लिए केवल कहा आयत, और पूछा क्या इसको आप और किसी से शो कर सकते हैं? तो हम बता देंगे कि हाँ, हम इसको बारंबारता बहुभुज से भी कर सकते हैं। अब बारंबारता बहुभुज क्या है? बारंबारता बहुभुज के लिए आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा मध्य बिंदु। मध्य बिंदु के लिए समझिएगा ध्यान से, ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़कर उसका हाफ कर देंगे। ठीक, आधा कर देंगे तो हमारे पास x का मान मिलेगा और ये चीज y का काम करेगा, फ्रीक्वेंसी जो है। ठीक, तो हमारे पास बिंदु हो जाएगा x, y और उसको आसानी से अपने ग्राफ पर प्लॉट कर देंगे। बिंदु जहां जहां रहेंगे उस बिंदुओं को सभी को ज्वाइन करा देंगे तो बारंबारता बहुभुज बन जाएगा। हालांकि यहाँ नहीं कुछ बनाना है, यहाँ पर आपको जैसे बनाना है हम लोग वो बना देते हैं। तो समझिएगा, यहाँ पर हमको आयत चित्र खींचना है। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, 117 से प्रारंभ हो रहा है। ठीक, और 8 का अंतराल है। तो मान लिया हमने यहाँ पर क्या है, 117.5। फिर यहाँ पर हमने माना थोड़ा सा चौड़ाई समान दे, ताकि कुछ मान लेते। यहाँ पर हो गया हमारा, आ जाएगा उधर देखो कैट हुआ है, 7 आ जाएगा। 1, 2, 3, 4 नहीं आ पाएगा लगता है। इसे छोटा छोटा करना पड़ेगा, थोड़ा इस मार्कर्स पतले वाले से लिखें ताकि छोटा। तो यहाँ हमने मान लिया 117.5 हो गया और यहाँ हमने माना क्या है बच्चे, 126.5, 135.5 और यहाँ मान लिया हमने 144.5। फिर यहाँ हमने माना 153.5, 162.5, 171.5, 180.5। ये हो गया। अब अगर हम बात करें तो पत्तियों की संख्या में कितने कितने का अंतराल है? 2, 4 फिर 5 है। फिर कितने कितने का अंतराल दे दे? 12, 9, 18, 4 का अंतराल दे देगा। 4 का दे देंगे तो आ जाएगा। 2 का देते, हटाओ 2 का दे देते। यहाँ हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,
चलिए 2 बढ़ाकर दे दिया, क्या दिक्कत। चलिए ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, अगर हम बात करें तो 117 से लेकर 126.5 में कितने हैं 3। तो करना क्या है आपको, 117 से ग्राफ को उठाना है, 126 पर गिरा देना है। बस ये ध्यान देना है कि 3 तक ले जाना है। तो अगर बात करें बच्चे, यहाँ दो का अंतराल है, कितना होगा इसका, तो यहाँ आ जाएगा 3। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ से ग्राफ को उठाना है और इस पर ले आकर गिरा देना। ठीक, ये आपका बन गया। यहाँ आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 3। अगला है 126 से लेकर 135 तक कितना 5। तो कुछ नहीं करना है, 126 से उठाना है और 5 तक ले जाना है। 5 क्या पड़ेगा, इस पर गिरा देना है। ये आप क्या हो गया 126.5 कितना था, ये था 3 और ये कितना था 5। अगला समझिएगा 135 से लेकर 145 तक कितना है 9। तो यहाँ से ग्राफ उठाना है, 9 तक ले जाना है। तो 9 हमारा ये रहेगा मध्य में, और फिर ले आकर इस ग्राफ को जो है 145 पे गिरा देना है। और ये कितना हो गया हमारा 9। अगला क्या है 12। 144 से लेकर 153 तक कितना है 12। तो 12 तक ले जाना है। तो 12 हमारा ये रहा, और ले आकर के हम किस पर खींच देंगे 153 में। अब स्केल की सहायता से अच्छे से बना लीजिएगा बच्चे, साफ साफ रहने चाहिए। अगला है 153 से लेकर 162 तक कितना है, 162 तक 5 है, यही वाला आएगा ये हो गया। अगला है 162 से लेकर 171.5 तक कितना है 4। तो 4 ये रहेगा। अगला है 171 से लेकर 171.5 से लेकर 180.5 तक कितना है 2। तो ये आपका यहाँ पर लिख दीजिएगा, ये कितना था बच्चे 12 और ये 5, ये 4 और ये 2। तो कहा था कि आयत चित्र खींचिए। तो हमने आयत चित्र खींच दिया, आंकड़े को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए। तो हमने आयत चित्र खींच दिया। और इस बात को समझिएगा बच्चे, आप जब लिखिएगा तो ये चौड़ाई समान होनी चाहिए, समय अंतराल का ही क्या है सेम है। ठीक, तो ये चौड़ाई जो है कि नहीं किसी का ज्यादा हो किसी का कम हो, ये समान चौड़ाई होनी चाहिए। और यहाँ नाप कर समान अंतराल दीजिएगा। जब समान अंतराल देंगे तो समान चौड़ाई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये अंतराल जो है वो सेम होना चाहिए, स्केल से माप कर अच्छे से दीजिएगा। ठीक है, और ये भी अंतराल सेम माप कर स्केल से दीजिएगा, तब आपका जो है कि आयत चित्र अच्छे से बनेगा। ये नहीं मनमानी कुछ होता है। इतने अगर यहाँ आप 2-2 सेमी का अंतराल दे रहे हैं तो समय 2-2 सेमी का अंतराल। यहाँ अगर आप 3-3, 2-2 जो भी दे रहे हैं तो सेम अंतराल होना चाहिए बस। ठीक है, चले तो करा दिए हुए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र हमने खींच दिया। क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख है? तो हाँ है, अभी हमने बताया क्या, बारंबारता बहुभुज। तो हम लिखेंगे कि हाँ इसको निरूपित करने वाला एक और आलेख है जिसे हम कहते हैं बारंबारता बहुभुज। क्या कहेंगे, निम्न दिए गए आंकड़ों को बारंबारता बहुभुज की मदद से भी व्यक्त किया जा सकता है, निरूपित किया जा सकता है। ठीक, तो बारंबारता बहुभुज के लिए क्या काम करेंगे, इसको चाहे तो आप बाद में लिख दीजिएगा। यहाँ कॉलम बन जाएगा मध्य बिंदु, इसको जोड़कर आधा कर देंगे तो वो काम करेगा x का, बाकी ये काम करेगा y का। चौथा कॉलम बन जाएगा आपका बिंदु। तो बिंदु को हम क्या करेंगे, अपने ग्राफ पर प्लॉट कर लेंगे, यानी x और y पर जहां जहां रहेगा जैसे जैसे बिंदुओं को मैच कराते हुए हमारा बन जाएगा बारंबारता बहुभुज, जो आगे क्वेश्चन में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। अब आगे पूछा था, क्या यह सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है, और क्यों? ये बच्चे कह रहा है क्या ये बात सही है कि 153 लंबाई वाली पत्तियां जो है वो सबसे अधिक है? तो यहाँ समझिएगा, अगर हम देखें 144.5 से लेकर 153.5 तक जो है सबसे ज्यादा पत्तियां हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि सबसे ज्यादा 153 वाली ही है। अरे इसमें हो सकता है 144 से प्रारंभ हुआ है, 144.5 से 145 की हो सकती हैं, 46 की भी होंगे, 47 होंगी, 48 होंगी, 49 होंगी, 50, 51, 52, 53 तब ना आएगा। तो इसमें समझिएगा ध्यान से, ये आवश्यक नहीं है कि कुल 153 वाली जो है सब बड़ी बड़ी होंगी, है ना। इसमें सबसे अधिक पत्तियां जो है, पत्तियों की लंबाई जो है वो है जो है कि 12 हो। लेकिन अगर बात करें, ये कहा जाना सही नहीं है कि कुल 153 वाली ही होंगी, ऐसा तो नहीं कर सकते, क्योंकि अंतराल हमारा कहाँ है 144.5 से लेकर 153.5 तक। तो समझिए इसको लिखेगा, क्या यह सही निष्कर्ष है कि
153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है। यहाँ हम लिखेंगे 144.5 से 153.5 वर्ग अंतराल में 153 भी आता है, किंतु यह कहना सत्य नहीं होगा कि 153 मिलीमीटर लंबाई की 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियां ही सबसे अधिक है। यह कहना सत्य नहीं होगा, क्योंकि भैया इसमें 45 है, 46 है, 47 है, 48 है, 49, 50, 51, 52, 53 तब नहीं आया। तो क्या वो लोग कुछ नहीं पाए होंगे, यही सबसे ज्यादा पाया होगा? ये तो हमको पता नहीं है ना। अब इसमें कौन ज्यादा पाया है क्या पता हमको, इसलिए यह कहना सत्य नहीं है। बात सुनाई? और ये क्वेश्चन आपका जो है समाप्त होता है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है हम लोग उसे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।